बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मुल्क भर से गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि चमन बॉर्डर के रास्ते कितने अफगान पनाह गजीन अब तक वापस जा चुके हैं और वहां पे अफगान जो पनाह गजीन है जो वापस जा रहे हैं वो क्या कहते दिखाई देते हैं। तमाम चीजें आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपको बताएंगे तफसील के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरी आप दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की जो हर इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी। 10 जुलाई के बाद क्रैकडाउन में तेजी भी देखने में आई। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो चमन बॉर्डर है, कहा जाता है जराये के मुताबिक कि अब तक वहां से तकरीबन 30,000 के करीब अफगान पनाह गजीनों को वापस उनके मुल्क भिजवाया जा चुका है। ये लोग मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से वहां आते हैं, होल्डिंग सेंटर्स में फिर इनको रखा जाता है, रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करके इनको वापस इनके वतन भिजवा दिया जाता है। क्रैकडाउन में तेजी देखने में आ रही है, ये इस बात का सबूत है। 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी कि जो भी गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम अफगान बशिंदा पाकिस्तान के अंदर हुआ उसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब इनके इनखिलाफ में तेजी आती जा रही है। वहां पे कुछ अफगान पनाह गजीनों से जब बात की गई तो उन लोगों की मुख्तलिफ राय थी, क्योंकि ये मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए थे। बात की गई तो इन्होंने कहा, जैसे एक आदमी से बात की, उसने कहा जी कि मैं कराची का रिहायशी था, पिछले 30 साल से पाकिस्तान के अंदर रह रहा हूँ कराची के अंदर और मेरा यहाँ पे अच्छा कारोबार था। अब मुझे वापस जाना पड़ रहा है, मुझे नोटिस दिया गया, उसके बाद मेरी फैमिली और मुझे यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। आंखें उसकी नम थी, लेकिन आखिर वापस तो जाना है, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम यहाँ पे पाया गया पाकिस्तान के अंदर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ बात की गई तो लोगों का ये भी कहना था कि हमें यहाँ पे सहूलियात नहीं दी जा रही, हमें यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हुकूमत बार बार ये बात कहती है कि तमाम तर सहूलियात इनको फराहम की जा रही हैं, बल्कि इनके सफर को आसान बनाने के लिए हर किस्म की तदबीर की जाती है ताकि इनके सफर को आसान बनाया जा सके। थे ये हमारे मेहमान, तो जब मेहमानों को वापस भी भेजा जाए तो इज्जत व वकार के साथ भेजा जाए। तो पाकिस्तान से शुरू से ही कहता है कि हम तो चाहते हैं कि ये लोग इज्जत व वकार के साथ अपने मुल्क वापस जाएं। ऐसा नहीं है कि 40 साल की मेहमान नवाजी हो और हम इनको जोर जबरदस्ती से निकाल दें। इनको बार बार नोटिस भी दिए गए, इनको बताया भी गया कि आप खुद से इस मुल्क को छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दें जो गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम है। अगर रहना है तो आप कानूनी तरीके के साथ रहें। चमन बॉर्डर पे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, फिर वहां से इनको इनके वतन रवाना कर दिया जाता है। तुर्खम बॉर्डर की भी हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज हमने आपसे चमन बॉर्डर की सूरत हाल जो थी वो शेयर की है और बताया है कि तकरीबन 30,000 के करीब अफगान पनाह गजीनों को वापस उनके वतन भिजवाया जा चुका है। अगर मैं 2023 से लेकर अब तक की बात करूं तो जराये के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन 6 लाख के करीब अफगान पनाह गजीनों को चमन बॉर्डर के जरिए वापस भेजा गया, यानी कि चमन बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा गया। तो ये अच्छी खासी तादाद है। इनकी वापसी का सिलसिला जारी है। पंजाब हो, सिंध हो, कराची हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, तमाम सूबों से इनकी वापसी का सिलसिला जारी है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये लोग आज भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इनकी वापसी हो रही है और बड़ी तादाद में हो रही है। 10 जुलाई के बाद क्रैकडाउन में वाजिया तौर पे जो है वो तेजी देखने में आई है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन जो है वो जारी है। ये लोग ज्यादातर या तुर्कम बॉर्डर से जाते हैं या चमन बॉर्डर के जरिए जाते हैं। तो हमने चमन बॉर्डर की सूरत आपके साथ आज शेयर की है कि यहाँ से जो तादाद इनकी अब तक वापस गई है वो तकरीबन 30,000 के लगभग। ये अच्छी खासी तादाद है और अभी भी इनके इनखला का सिलसिला जारी है। जाहिर सी बात है कुछ लोग कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं कि हमें जी सहूलियात मैसर नहीं है,
ہم یہاں پہ ایک عرصے سے رہائش پذیر سے ہمیں نکالا جا رہا ہے، تو بھائی آپ کو نوٹس بھی دیے گئے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ جو ان کے کاروبار تھے ان کو بھی سیل کیا گیا ہے، ان جہاں پہ یہ رہائش انہوں نے رکھی ہوئی تھی مکانوں تک کو سیل کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اب اپنے ملک وطن واپس چلے جائیں۔ کیوں کہ آپ اگر غیر قانونی طریقے کے ساتھ یہاں مقیم ہے تو آپ کو واپس جانا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو قانونی طریقے کے ساتھ ہیں، ویزا لے کر آئیں، اور ایسا نہیں کہ آپ غیر قانونی طریقے کے ساتھ یہاں پہ مقیم رہیں۔ بہرکیف ان کی واپسی ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد واپس چلی گئی، لیکن ابھی بھی ان کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ اکثر ابھی بھی یہ کمنٹ میں ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے شہروں میں ان کی آدھی بڑی تعداد موجود ہے، تو ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ان کی آج بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن کریک ڈاؤن میں تیزی ضرور آئی ہے۔ تو اس کام کو بھی وقت لگتا ہے، یہ کام کوئی ایک دو دن کا نہیں ہے، اس میں ٹائم درکار ہے۔ بہرحال اب اس پہ سختی سے عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے سندھ کراچی ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو، آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، تمام جگہوں پہ کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اس میں آنے والے وقت میں شدت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 2026 کی بات کر لوں تو ذرائع کے مطابق ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اب تک تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزینوں کو وطن واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ بڑی اچھی خاصی ہے، یہ تعداد زیادہ تعداد ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ 2026 کے اینڈ تک ان کی کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے۔ بہرکیف کریک ڈاؤن میں تیزی آئی ہے، چمن بارڈر کے راستے ان کا انخلا ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں ہو رہا ہے۔ دوستو آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ ان کے انخلا سے مطمئن ہیں؟ کیا ان کا جو انخلا ہو رہا ہے اس میں کیا آپ لوگ تیزی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے علاقوں کی کیا صورتحال ہے؟ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔